सब सुनिए। ये जो आपको बोला जाता है कि आप किस जाति के हैं मैया, तो सुन लीजिए, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के सब क्षुद्र जाति के हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। पूछिएगा ऐसे कैसे? तो ये जो सर है ना, ये ब्राह्मण है। आप सबके पास सर है? माई बाप आप लोग के पास सर है? कौन सा सर? जो अच्छा सुनता है, आप अच्छे सुनते हैं, आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। जो अच्छा देखता है, आप अच्छे देख रहे हैं, आप श्री कृष्ण लल्ला का यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, उनका फोटो देख रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। जो अच्छा देखता है, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा सुनता है, वो ब्राह्मण। जो अच्छा सोचता है, वो ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण, ये छत्री, गले के नीचे वाले भाग छत्री। जब दो बच्चा आपस में लड़ता है तो कहता है सीना ठोकते हुए, अपना माँ का दूध पिया है तो आके लड़के देख। माई बाप, ये जो दूध का नाम लेते हैं ना, दूध का, ये छत्री है दूध। ये छत्री, यदि आप महिला हैं तो आप छत्री के काम करते हैं, ताकत देने का काम करते हैं। अपने बच्चों को आप अपने शरीर के खून और रक्त से बना हुआ उस दूध का पान करवाते हैं, जिससे आपका बच्चा इस देश का रक्षा करता है, माँ बाप का रक्षा करता है। तो आप छत्री हैं, क्योंकि ये हाथ, ये भुजा लड़ने के लिए काम सिर्फ नहीं आता है, सेवा के लिए काम आता है। और छत्री असली वही है जो सेवा करता है। ब्राह्मण, छत्री। अब आते हैं वैश्य। वैश्य कौन? कर्म के अनुसार से जो दुकान चलाता हो, जो दुकान चलाता हो, जो खाने पीने का सामान बेचता हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन जब आप गेहूं, दाल, चावल बेचते हैं तो आप जाति के वैश्य बन जाते हैं। अब कौन? अब हुआ क्षुद्र। क्षुद्र कौन? जो कमर के नीचे वाले हिस्सा है वो क्षुद्र है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं 100% हम सब क्षुद्र के हिस्से के अनुसार से ही हम लोग का गठन हुआ है। तो हम लोग सब क्षुद्र जाति के हैं। माई बाप गर्व ना करे कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, कर्म अनुसार से हम ब्राह्मण बनते हैं। किस हिसाब से? कर्म के अनुसार से। ये कौन किसको सिखा रहा है? ये संदीपनी मुनि सिखा दे रहे हैं। किसको? मेरे कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी को, बलराम जी को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये कहाँ ज्ञान दे रहे हैं? तो ये उज्जैन में संदीपनी जी का आश्रम है। उसी आश्रम में दोनों भाई और भी अन्य सखागण हैं, उन्हीं के साथ बैठ के वो विद्या ग्रहण कर रहे हैं। 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण 64 कला से परिपूर्ण हो गए। और आज भगवान श्री कृष्ण बलदाव के साथ जाने लगे। गुरु जी के पास गए हैं और गुरु जी को पास जाकर के कहते हैं, गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दिया है, आपने मुझे शिक्षा दिया है, इस शिक्षा के बदले हम आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? माई बाप, आपके वजह से हम 64 विद्या प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव चालाक हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। क्यों? तो गुरु हैं। गुरु से ज्यादा चालाकी नहीं करते हैं। जो गुरु के चरण में बैठ करके विद्या लेते हैं उन्हें ही विद्या प्राप्त होता है। जो सोचते हैं अरे ये क्या कहेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये तो तनी सा है, इनमें नया नया है, नया नया विवेक हुआ है और गए हैं क्या ज्ञान लेने के लिए, तो माई बाप तब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि तुलसी पत्ता इतना छोटा है तो भी तुलसी पत्ता भगवान को भोग लगाते समय चहरता है, और केला पत्ता इतना बड़ा है तो भी भोग उसके ऊपर रहता है, तुलसी पत्ता भोग के ऊपर रहता है। इतना छोटा तुलसी पत्ता है। मैया हाइट देख करके, उम्र देख करके कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। माई बाप कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तुलसी पत्ता से हम ये सीखते हैं क्या?
तो सदैव छोटा रहे, लेकिन उपकारी रहे। समाज में हैं, छोटे हैं, लोग छोटा समझता है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कृष्ण कन्हैया मुझे छोटा ना समझे, वो मुझे अपना भक्त समझे, वो मुझे अपना भक्त समझे। विद्या से बड़ा इस संसार में माँ बाप कोई दान नहीं है। विद्या से बड़ा इस संसार में कोई दान नहीं है, और गुरु से बड़ा इस संसार में कोई दानी नहीं है। धन्य है गुरु। आज यदि इस दास पर गुरु का कृपा नहीं होता माई बाप, तो आज ये दास आपके सामने ना बैठा होता। मैया, हम गुरु का बहुत सेवा किए हैं। ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान भी अपने गुरु का बड़ा सेवा करते हैं, पांव दबाते हैं। पांव दबाते हुए कृष्ण जी कहते हैं, गुरु जी दक्षिणा मांगिए अपना। गुरु जी कहते हैं, कन्हैया मैं क्या मांगू, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, लेकिन देखो तुम्हारी गुरु माता तुमसे कुछ कहना चाहती है। कृष्ण कन्हैया गुरु माँ के पास गए हैं। आप बोले हैं, माई गुरु माता क्या चाहिए, कुछ ले लीजिए हमसे, क्योंकि आप जब ले लीजिएगा ना तो हमारा विद्या सफल होगा। गुरु माँ को गुरुदेव जी पहले बता दिए थे कि ये जो विद्यार्थी है ये विद्या ग्रहण नहीं करने आया है। क्या करने आया है? ये लीला करने आए हैं। गुरु पकड़ लिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग, प्रेमी लोग, ज्ञानी लोग जल्दी पकड़ते हैं भगवान को, और जो तर्क विद्या जानता है, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, वो भगवान को नहीं पहचान पाता है। माई, आज हमारे कृष्ण कन्हैया जब मैया से बोले दीक्षा लीजिए, तो मैया बोली कि लल्ला मेरा बेटा तेरा ही इतना बड़ा होता, यदि आज होता वो। मेरा बेटा समुद्र में डूब गया है, और डूब के मेरा बेटा शरीर त्याग दिया, उसका शरीर भी नहीं मिला। सब कहता है शंखासुर नाम का एक राक्षस है समुद्र के भीतर, उसने मेरे बेटे को मार दिया। लल्ला देना है तो दो, मेरा बेटा को रिटर्न कर दो, वापस कर दो मेरा बेटा को, मैं अपना बेटा चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बलराम के मुख देखें, आप बोले मैया आप जो चाहते हैं वही होगा। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, जो संसार में कोई नहीं कर सकता है वो एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। जो हर जगह गया और जाकर के घूम के वापस आ गया, वो यदि कृष्ण का शरण पकड़ लेना तो इस संसार में उसे और कुछ ना पाने का इच्छा रह जाएगा। पहले भगवान कृष्ण समुद्र के पास गए हैं, और समुद्र के पास जाके कहते हैं, समुद्र देव मेरे गुरु पुत्र को वापस कर दीजिए। बोले शंखाचूर नाम के एक राक्षस हैं, जो शंख के रूप में भेष बना करके मेरे जल में नुकाए हुए हैं, उसी से मांगो। भगवान जाते हैं, युद्ध करते हैं और उसे मार देते हैं। पता चलता है यमलोक गए हैं, यमराज देखे हैं भगवान को, यमराज देख के उठ के खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप के साथ गए और बोले, हे यमराज मेरे गुरु पुत्र आपके पास है, मेरी मैया अपने संतान को खो दिए, आप उन्हें वापस कर दीजिए। यमराज कहते हैं, नाथ आप ही का बनाया हुआ नियम है, जो मर जाता है वो फिर धरती पर वापस नहीं जाता है। बोले हाँ मेरा बनाया हुआ नियम है, लेकिन बात मेरे गुरु का है। मेरे गुरु मांगे हैं, उन्हें दीक्षा देना है मुझे, और सब नियम एक जगह मैं अपने भक्तों के लिए सब नियम तोड़ देता हूं। अर्जुन के लिए शस्त्र उठा लिए हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। बहुत नियम तोड़ते हैं भगवान, बहुत नियम अपने भक्तों के लिए। ये भक्त वत्सल है, लेकिन
आपको और हमें उन्हें इसी हृदय से बुलाना चाहिए। आज कृष्ण कन्हैया मेरे श्याम सुंदर गुरु भाई को लिए हैं, फिर आश्रम आए हैं उज्जैन। उज्जैन में आकर के गुरु माता और गुरु जी को उनके संतान दिए हैं, प्रणाम किए हैं। अब बोले हैं गुरुदेव और कुछ सेवा का अवसर दे। आहा, गुरुदेव रो रहे हैं। बोले कृष्ण, संसार कहता था कि तुम भगवान हो, आज हम मान गए कि तुम ही एकमात्र भगवान हो। जो असंभव है सबके लिए, वो संभव सिर्फ श्री नारायण के लिए हो सकता है। हे नारायण, मैं प्रणाम करता हूं आपको। भगवान वहां से चल दिए हैं अपने भाई के साथ। आज भगवान घर गए और घर जाने के बाद मैया देवकी अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, 56 भोग। और उस 56 भोग में देव